शुरू करने वाली हूँ। कुछ इस टाइम पे इस घड़ी को बजना था। सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, मैं हूँ पियाली और आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे गाइस। तो आज से मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे चीज़ें शेयर करूँगी जो कि विश्वास करना तो बहुत मुश्किल होगा, बट यही सच होगा। तो आज से मैं एक एपिसोड स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है अमीज़ टॉक। तो आज है अमीज़ टॉक का एपिसोड 1। तो आज का जो कहानी है वो है पतंग के लिए जान भी दे देंगे। यस, पतंग जो कि हम उड़ाते हैं, कागज़ के पतंग, प्लास्टिक के पतंग, उसके लिए जान भी दे देंगे। आज है ये टॉपिक कहानी का। बिलीव नहीं हो रहा ना कि पतंग के लिए कोई कैसे जान दे सकता है। ठीक है, मैं ही सुना देती हूँ। ये मेरे आंखों से ही देखा है, मेरे कॉलोनी पे ही ये घटित हुआ है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, बताते हैं। आप भी दिल थाम के बैठ जाओ। तो हमारे यहाँ पे एक फैमिली है। उसकी एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, उनके साथ उनकी सासू माँ, उनके क्या कहते हैं उनको, ससुर जी, उनकी बेटी, सब एक साथ रहते हैं। तो उनकी जो बेटी है वो हमारे साथ ही खेलती है। उसकी बेटी का नाम है इशिका। तो इशिका जो है, आप लोग मेरे नेक्स्ट जो डांस वीडियोस आएंगे वहाँ पे आप लोग उसको देख पाओगे। तो इशिका थोड़ी कैसी टाइप की है आप लोगों को मैं। तो ये जो इशिका है, इशिका के जो डैड है, ये डैड हमारे कहते हैं ना, ट्रेंड चलता है। एक टाइम एक ट्रेंड आता है। कोरोना के टाइम में जो लॉकडाउन में जो सभी घर में बंद हो गए थे, कोई नहीं निकल रहा था। हमारे कृष्णनगर में ये जो दर्जीपाड़ा है, यहाँ पे अचानक से ही किसी एक लड़के ने, एक बंदे ने पतंग उड़ाना स्टार्ट कर दिया। उसे देख के हमारे सारे मोहल्ले के लोग उड़ाना स्टार्ट कर दिए पतंग। तो ठीक है, मानती हूँ पतंग उड़ाने में मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो पतंग है वो लिमिट तक ही ठीक है। लिमिट से ऊपर जब चला जाए ना, तब कुछ भी चीज़ ठीक नहीं होती है। तो जब भी कोई, तो ये जो हमारे मोहल्ले में सभी पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग काट रहे हैं, काट के गिर रहे हैं, तो सभी दौड़ रहे हैं पतंग को पकड़ने को, क्योंकि कोई अगर और लूट करके ले चले जाए उस पतंग को तो उनका मेहनत बेकार चले जाएगा। ठीक है, सब मानती हूँ, बट आप दर्जीपाड़ा में हो, पतंग गिरी है पास के मोहल्ले में, आप लोग उस मोहल्ले में चले जाओगे, पतंग गिरी है किसी घर के छत में, किसी बच्चे के घर में, उसका मन हुआ कि वो पतंग लेगी, आप लोग उस बच्ची से भी छीन लोगे। शर्म तक नहीं है, उनके घर के छत तक उठ जाओगे बाहर के खिड़की से चढ़ के। अब आप लोगों को लगता होगा ये कौन करता है यार, इशिका का जो पापा है वो। तो इनमें मुझे उनको देख के बहुत गुस्सा आता है यार, मैं समझा नहीं पाऊँगी। तो इनमें से ही मैं उसकी साक्षी हूँ मैं, और ऋषिता जो कि मेरे डांस वीडियोस में थी, और है जो इशिका को हम सभी डोना बुलाते हैं। उसका जो निकनेम है डोना है। तो डोना, हम तीन मिलके गॉसिप्स कर रहे थे, या गॉसिप्स। तो उस टाइम ही अचानक हमने देखा डोना के जो पापा, आई मीन इशिका के जो पापा हैं, वो हाथ में कपड़ा बांध के बाइक करके कहाँ चले गए। हम तभी समझ नहीं पाए, उसके बाद समझ आया ये चीज़ भी पतंग के लिए हुआ है। समझ पा रहे हो, पतंग के लिए हाथ भी कट देंगे, पर हम पतंग लेंगे। तो वो उन्होंने क्या किया है कि पतंग गिरा है किसी और के घर में। हाँ, तो ये जो बैरिकेड होता है ना, जो घर में ईंट से तैयार होता है, बंगाली में पाचिल कहते हैं, मुझे पता नहीं जो हिंदी में क्या कहते हैं। तो बैरिकेड जो है ईंट से तैयार होता है, तो किसी के घर का तो बैरिकेड है यार। बैरिकेड हमारे ये इंडिया, आई थिंक इंडिया में सब जगह पे ही होगा कि बैरिकेड्स में कांच, कीले, पत्थर लगा देते हैं ताकि चोर आने से उठ ना पाए वहाँ से।
तो वहाँ पे कांच लगा हुआ था उस बैरिकेड के ऊपर। तो वो एक कांच को भी पार कर लेंगे, पर उनको पतंग चाहिए। तो ज़्यादा बदतमीज़ी, ज़्यादा लिमिट क्रॉस करने से जो होता है, वो जस्ट उठे उस बैरिकेड के ऊपर, कांच में उनका हाथ मतलब नॉर्मल नहीं कटा, क्या सोचते हो? उनके जो चमड़ी है, खाल है, वो खोल एकदम निकल के उस कांच में अटक गया, जो कि नोटिस किया गया। एकदम सिलाई पड़ी है उनके हाथों में, यहाँ से यहाँ तक सिलाई पड़ी है उनके हाथों में, ठीक है? तो समझ सकते हो, खाल चमड़ी खोल के वहाँ पे अटक गई थी, मतलब उस कांच में। और उस कांच में उस दिन वो चमड़ी लगी थी। अंडरस्टैंड कि कितना भयानक कुछ हुआ था उनके साथ। उसके बाद भी उनको शिक्षा नहीं मिली। उनको किसी ने देखा तो उनको लेकर हॉस्पिटल चले गए। उनको सिलाइयाँ पड़ी हाथों में। उसके बाद भी जब उनको बैंडेज हुआ, उनको वो उसके बाद भी कहते हैं ना, बदमाश लोग बदमाशी होते हैं, तो उसके बाद भी उनका मन शांत नहीं था। लोग पतंग उड़ा रहे, वो बाहर निकल के, हे पतंग पतंग पतंग, हे पतंग पकड़ 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 के मेरे पास ले आ। क्यों कोई तुम्हारे पास ले आएगा? उसने पकड़ा है, तुम्हारे पास ले आएगा वो? मतलब मुझे गुस्से से मेरे अंदर ज्वालामुखी फटता है उस आदमी को देखने से। और वो आदमी, गुस्सा आ जाता है मुझे। आप लोगों को गुस्सा आया ना ये सुन के कि पतंग के लिए जान भी दे देंगे वो आदमी? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, इतना घिनौनी हरकत कौन करता है यार? और ये जानबूझ के, ठीक है, पतंग के लिए ठीक ऐसा फेस करता है, सॉरी फॉर दिस, बट ठीक ऐसा फेस करके पतंग के दिखते हैं, जैसे कि कितना लालची है यार वो। तो गाइस, आज के लिए वीडियो इतना ही, बहुत बड़ा हो गया। अगर मैं फिर से एक स्टोरी ले आऊँगी। ये एपिसोड 1 था, इसके बाद एपिसोड 2 आएगा। सो वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करोगे तो मेरे अंदर का ज्वाला शांत नहीं होगा। उनके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ और मुझे गुस्से से मेरे अंदर ज्वालामुखी फट रहा है। तो प्लीज़ गाइस, लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कितना गुस्सा आया। सो बाय गाइस।